ज्यों ज्यों भारत की धरती पर मजलूम पिटेगा, गरीब पिटेगा, उस पर जुल्म होगा, महिलाओं की अस्मत लुटेगी, मंदिरों में उनकी बेइज्जती होगी, उनको थानों में नंगा किया जाएगा, मंदिरों में जिनकी अस्मत को लूटा जाएगा, कोई भी देवता, कोई भी देवी जब उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, तब स्वतः ही उसके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर जागृत होगा। मेरे देश के प्रिय निवासियों, आज मैं विशेष चर्चा बोधसत्व डॉक्टर अम्बेडकर की 130वीं जो अभी हाल में ही जयंती निकली है उसको लेकर के चर्चा करने वाला हूँ। यूँ लोग बरसों से बाबा साहब की जयंतियाँ मना रहे हैं और उस दिन बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, आज भारत की धरती पर बाबा साहब के नाम पर बोलने वालों की कमी नहीं है और हर वक्ता ये समझता है कि उससे ज़्यादा विद्वान दूसरा इस भारत की धरती पर नहीं है। मैं सोचता हूँ इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे सुलझे हुए लोग जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को बहुत अच्छे ढंग से समझा है, उसके बावजूद ये समाज कहाँ जा रहा है, किस मोड़ पर जा रहा है और किस मोड़ पर खड़ा हुआ है, ये उन सब लोगों की सोचने की बात है जो गाल बजाने में पीछे नहीं है, लेकिन वक्त पर जब किसी काम की आवश्यकता पड़ती है तो नज़र नहीं आते, वो बिल में ऐसे घुस जाते जैसे चूहे कभी नज़र नहीं आते। मैं बाबा साहब की इस 130वीं जयंती को लेकर बाबा साहब की ज़िंदगी के 3 भाग करूँगा। पहले भाग में बाबा साहब ने जन्म लेने के बाद बचपन से लेकर के जवानी तक कितना संघर्ष किया आप सभी वाकिफ़ है, उसके ऊपर दोबारा से चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि वो बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत की धरती पर जो कार्य किया, कितनी मेहनत से किया, कितनी लगन से किया, क्यों किया, आपने क्या समझा मैं ये नहीं जानता। मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब के ऊपर जब वो जुल्म अत्याचार हो रहा था, जातवादी अभिमानी लोग, ब्राह्मणी संस्कृति के पोषक, देवताओं के अंधभक्त, देवियों के पुजारी नाना प्रकार के जुल्मों से उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उनको मानसिक पीड़ा पहुँचा रहे थे। उस समय बाबा साहब ने ये संकल्प लिया होगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये सारे जुल्म और अत्याचार मेरे ऊपर हो रहे हैं, क्या मैं आम इंसानों की श्रेणी में नहीं आता या मैं आम इंसान की तरह से इंसान नहीं हूँ। उन्होंने उस समय सोचा होगा कि इसका मूल क्या है। तो जहाँ तक मैं समझा हूँ बाबा साहब की नज़र में एक ही मूल आया होगा कि आत्मा, परमात्मा और भाग्य, इन तीनों की जंजीर ने इतनी बुरी तरीके से हमारे देश के मानसिक गुलामी की जंजीर में लोगों को जकड़ रखा है कि उसने उनकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई है। जहाँ पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर लोग, टेक्निकल लोग जब किसी सड़क से गुजरते हैं, जब कहीं कोई मंदिर मिलता है, जहाँ कहीं कोई भी 2 चौराहे पर रखी हुई ईंट मिलती है, सिंदूर से पुती हुई जहाँ 2 अंडे चढ़े हुए होते हैं, वहाँ हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो उनकी ज़िंदगी का मालिक वही है। इतना बड़ा मूर्ख आदमी जिसकी सोचने की शक्ति का हरासमेंट हो गया है, जिसके दिमाग का दिवालियापन हो गया है, जिसे ये पता नहीं कि मैं कौन सी सदी में जी रहा हूँ। आज लोग चांद सितारों में जाने की बात कर रहे हैं और ये देश उन देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ रहा है जिन्हें कभी इन्होंने देखा नहीं, इनके बाप दादाओं ने नहीं देखा, उनके बाप दादाओं ने नहीं देखा। उसके बावजूद भी हमारे देश में 33 करोड़ देवता भारत के लोगों के मानसिक शासन के ऊपर शासन कर रहे हैं। मैं यहाँ ये बताना उचित समझता हूँ, बाबा साहब ने उन विरोधियों के बीच में जब संविधान की रचना की, अब तो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, अब तो लोग बाबा साहब पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जिस समय वह संसद में बोलते थे, जिस समय संविधान की रचना हो रही थी, जिस समय वो प्रस्ताव रखते थे, उसके ऊपर चर्चा होती थी, तमाम लोग तर्क वितर्क करके डॉक्टर अम्बेडकर के प्रस्तावों को, यानी एक तरीके से
डाउन करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कमाल था डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता का कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी उन बातों को मानने के लिए मजबूर किया जिन बातों को वो इस देश में लागू करना चाहते थे। लेकिन प्राय संविधान के बनने के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए, जिन अधिकारों के लिए वो लड़े, जिन अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय उनके दिमाग में वो बातें थी जिनके वो शिकार हुए, उसके बावजूद आज हम देखते हैं लोग चर्चा करते हैं, गाल बजाते हैं। बाबा साहब ने 3 बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या उनका मानने वाला समाज इन तीनों बातों पर खरा उतरता है? लोग शिक्षित हुए लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हुए, लोग संगठित नहीं हुए, उनके लाखों टुकड़े हो गए, लोगों में संघर्ष करने की प्रवृत्ति नहीं उत्पन्न हुई, गुलाम हो गए, भयभीत हो गए। आज भी वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कहीं ना कहीं भाग्यवाद, ईश्वरवाद उनकी खोपड़ी पर बैठा हुआ है या उन्हें मरने से डर लगता है। और जो आदमी मरने से डरता है वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उस समय उन्होंने कहा था, मैंने इस धर्म को बहुत सोच समझ करके, जान करके स्वीकार किया है, आप इसको जल्दबाजी में स्वीकार मत करना। उनके धर्म को स्वीकार किए हुए 56 में स्वीकार किया, 4 मिलाद है 44, यानी मैं समझता हूँ 64 वर्ष हो गए होंगे लगभग मेरे हिसाब से। आज वो लोग कहाँ है? क्या वो अनुसूचित जाति की जमात में होते हुए संगठित है? क्या वो बौद्ध है? अगर बौद्ध है तो क्या बौद्ध संस्कारों पे चल रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ न तो वो अनुसूचित जाति जमात के ही लोग हैं क्योंकि सुसंगठित नहीं है, ना ही वो बौद्ध है क्योंकि उन्होंने बौद्ध संस्कारों को अपने जीवन में उतारा नहीं है। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो आज बौद्धों का नेतृत्व करने के लिए, बौद्धों का ऊपर शासन करने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, चतुर, चालाक समझते हैं और वो थोते गाल बजाते हैं कि हम बौद्ध हैं। कभी कहते हैं बौद्ध मैरिज एक्ट बनना चाहिए, कभी कहते हैं बौद्धों के फंडामेंटल राइट हमको मिलने चाहिए, कभी बोलते हैं बौद्धों की संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन क्या कभी उन्होंने सोचा कि बौद्ध है? ये सरकार उनकी बात को क्यों नहीं मानती है? इतनी बहुमत वाली सरकार जिसने अयोध्या में मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर बना दिया, जिस राम का कभी वह जन्म ही नहीं हुआ, इन मूर्खों को अभी ये पता नहीं है कि ये झूठे लोग, ये बेईमान लोग, ये ब्राह्मणी संस्कृति के प्रबल समर्थक लोग, ये आरएसएस के चमचे, ये जो भारत की धरती पर जातिवाद लाना चाहते हैं, ऊंच नीच को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए हैं ज्यों ज्यों भारत की धरती पर मजलूम पिटेगा, गरीब पिटेगा, उस पर जुल्म होगा, महिलाओं की अस्मत लुटेगी, मंदिरों में उनकी बेइज्जती होगी, उनको थानों में नंगा किया जाएगा, मंदिरों में जिनकी अस्मत को लूटा जाएगा, कोई भी देवता, कोई भी देवी जब उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगी, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी, तब स्वतः ही उसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर जागृत होगा। जब ही लोगों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जागृत होगा तब लोगों में बगावत की भावना पैदा होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जो लोग मुझे आज नहीं समझ पाए, कल आने के बाद लोग समझेंगे, और समझेंगे नहीं वो मुझे भगवान की तरह से पूजेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, लोगों ने बाबा साहब की पूजा तो की है, इसीलिए जगह जगह मूर्तियाँ टूटती हैं, बाद में वो लोग चिल्लाते हैं। लोगों ने बाबा साहब को एक तरीके से ईश्वर बना दिया, उनकी आरती उतारना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। ये उसी तरह के लोग हैं जो बाप को मानने को तैयार तो है लेकिन बाप की बात को मानने को तैयार नहीं है। और जो लोग बाप की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वो बाप के शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं? वो बाप के हमदर्द कैसे हो सकते हैं? वो बाप को सन्मार्ग पर यानी चल करके उनकी सेवा करने वाले एक अच्छे पुत्र कैसे हो सकते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे पिछड़े जाति के लोग हों, चाहे बैकवर्ड के यानी पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, जिन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है, जो पिट रहा है, जिसने डॉक्टर अंबेडकर को जान लिया है, आज वो गलियों में, कूचों में डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेकर के अपने जीवन को दांव पे लगाए हुए हैं। और वो कहता है
कि हर हालात में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, अपनी समस्या का निराकरण करके रहेंगे, क्योंकि हमने सरकार को चुना है, सरकार ने हमको नहीं चुना है। जो सरकार वोटर्स को सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो सरकार वोट देने वालों की समस्या का निराकरण नहीं करती है, जो सरकार वोट देने वाले लोगों की गरीबी का उन्मूलन नहीं करती है, जो सरकार देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को हल करने का काम नहीं करती है, जो सरकार रेलवों को बेचती है, जो सरकार हवाई अड्डों को बेचती है, जो सरकार देश के धन को, धरती को बेचने का काम कर रही है, ये सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। आज का वोटर जागृत हो गया है, और ऐसा जागृत हो गया है कि कब पलटी मार के इनको सड़क पर नंगा खड़ा करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज लोग जागृत हो गए हैं, बाबा साहब को जान गए हैं, और आज फिर मैं कह रहा हूँ, जो जो लोगों की पिटाई होगी, जो जो लोगों पर जुल्म होगा, जो जो लोगों की अस्मत लुटेगी, जो जो लोगों की मांगों को ठुकराया जाएगा, जो जो सरकार लोगों पर जुल्म अत्याचार करेगी, जो जो ब्राह्मणी संस्कृति इस मानव को गुलाम बनाने की कोशिश करेगी, त्यों त्यों डॉक्टर अम्बेडकराइट विचारधारा के लोग बगावत के सड़क पर उतरेंगे, और उन्हें एड़ी चोटी का जो लोग जोर लगा करके इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी ज़िंदगी की उस भविष्य की रील दिखा देंगे कि भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार के नुमाइंदों, होश में आकर के देश की समस्या का निराकरण करो, होश में आकर के गरीबी का उन्मूलन करो, होश में आकर के इन किसानों की समस्या को सुनो, होश में आकर के बाबा साहब के मानने वाले लोगों को, जिन्हें शिक्षा से वंचित कर रहे हो, जिन्हें नौकरियों से वंचित कर रहे हो, जिन्हें फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो। नहीं, वो दिन दूर नहीं कि तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये मतदाता जो तुम्हें सिंहासन पर बैठालता है, उतर के तुम्हें नीचे सड़क पर खड़ा कर देगा और तुमसे पूछेगा कि तुमने इस देश के लिए क्या किया, तब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, आओ, होश में आओ, और सभी लोगों से कह रहा हूँ, यदि तुम अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को जानो, किस तरीके से उस आदमी ने अपने विरोधियों के बीच में रह करके संविधान की रचना करके उन अधिकारों को प्राप्त करके समाज को सामाजिक न्याय दिया, समानता दी, अंधविश्वास को दूर किया, मंदिरों में जाना, कॉलेजों में जाना या आम स्थलों में जाने की जो उसने समता का अधिकार आपको दिया, ये तभी तुम्हारी समझ में आएगा जब तुम डॉक्टर अम्बेडकर को समझोगे।